हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है मास्टर जी प्रोग्रामिंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। इस वीडियो में आपको समझाऊंगा मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में। मैं क्या कर रहा हूँ कि मल्टी डायमेंशनल एरे तो छोड़िए, मैं आपको दो मैट्रिक्स का एडिशन समझा रहा हूँ। दो मैट्रिक्स को किस तरीके से आप प्रोग्राम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं वो आपको बताऊँगा, और उसमें मल्टी डायमेंशनल एरे का यूज़ होता है, इसलिए मैं आपको मल्टी डायमेंशनल एरे का कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा। तो आप इस ट्यूटोरियल में दो चीज़ें सीखने वाले हैं, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस एंड मल्टी डायमेंशनल एरे। सो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं सबसे पहले दो वेरिएबल ले लेता हूँ, रो एंड कॉलम, जो कि रो एंड कॉलम को इंडिकेट करेंगे। हॉरिजॉन्टल जो होती हैं वो रोज़ होती हैं, और जो वर्टिकल्स होते हैं वो कॉलम होते हैं, मैं आपको बता दूं। और इनिशियली मैं रो की जो वैल्यू है वो ज़ीरो असाइन कर रहा हूँ, मैं उसका कारण बताऊंगा। सबसे पहले आपको मैं एक बात बता दूं, यहाँ पर मैं जो एरे छोड़िए, मैं दो मैट्रिसेस को जो ऐड कर रहा हूँ वो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब कि रोज़ एंड कॉलम्स बराबर हैं दोनों एरे के, मैट्रिक्स के। दोनों मैट्रिक्स के रोज एंड कॉलम्स जो हैं वो बराबर हैं। रोज इज इक्वल्स टू कॉलम्स, एंड जितनी रोज और कॉलम्स फर्स्ट मैट्रिक्स में है उतनी ही रोज और कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स में है। क्या होता है कि जब हम मैथ्स, सिंपल मैथ्स में जब हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं, अगर मल्टीप्लाई नहीं एडिशन करते हैं, तब अगर कहीं पर अगर मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है और दोनों मैट्रिक्स की रोज एंड कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो हम सिंपली ऐड करते हैं, तो ज़ीरो सिंपली ऐड कर देते हैं। वहाँ पर अगर एलिमेंट नहीं भी दिया है, जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि वो मैं आपको जब एलिमेंट्स स्टोर करा दूंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझा दूंगा। चलिए डायरेक्टली पहले हम एलिमेंट्स स्टोर कराते हैं। एक एक्स एलिमेंट ले लेते हैं। एक्स नाम का एक मल्टी डायमेंशनल एरे कहते हैं इसे, जिसमें एक जो पहला स्क्वायर ब्रैकेट होता है वो रो को इंडिकेट करता है, और जो सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट होता है वो कॉलम को इंडिकेट करता है। ये रोज है, ये कॉलम है। उसके बाद हम करली ब्रेसेस देते हैं, उसके बाद एक और करली ब्रेसेस देते हैं। जो फर्स्ट करली ब्रेसेस की बात होती है वो फर्स्ट रो होती है, उसके तीन कॉलम्स हैं। ये सेकंड रो है, इसके तीन कॉलम्स हैं, और ये थर्ड रो है, इसके ये तीन कॉलम्स हैं। तो ये थ्री थ्री कॉलम्स हो चुके हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पर। आप अब मैं आपको इंडेक्सिंग बता दूं इसकी। ज़ीरो रो ज़ीरो कॉलम, इसकी वैल्यू है 1। ज़ीरो रो फर्स्ट कॉलम, इसकी वैल्यू है 2। ज़ीरो रो थर्ड सेकंड कॉलम, इसकी वैल्यू है 3। इस तरीके से चलेगा ये। फर्स्ट रो ज़ीरो कॉलम 11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 22, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 33, सेकंड रो ज़ीरो कॉलम 111, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 222, एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम इज 333। तो इस तरीके से ये इंडेक्सिंग होती है इस एरे की, मल्टी डायमेंशनल एरे की। अब मैं ये कहना चाह रहा था, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे रोज कितनी है 3, कॉलम्स कितने हैं 3, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब मान लीजिए अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होती तो किस तरीके से होती। इसके कॉलम में मान लीजिए सिर्फ एक ही एलिमेंट होता 1। ये 2 और 3 को भूल जाइए आप। इसमें अगर एक ही एलिमेंट होता 1, तो अगर आपको इस तरीके का एडिशन करना है तो आप क्या करिए, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लीजिए। स्क्वायर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि जो जितने उसके रोज और कॉलम्स गायब हैं उधर आप ज़ीरो अपने मन से ही इनपुट कर दीजिए। तो मैं जो सेकंड एरे ले रहा हूँ, जो मल्टी डायमेंशनल एरे में ले रहा हूँ, यानी मैट्रिक्स ले रहा हूँ मैं जो सेकंड वाई, जिसका नाम है वाई, उसमें जब मैं एलिमेंट्स इनपुट कराऊंगा तो उसमें मैं एक ज़ीरो एलिमेंट इनपुट करा दूंगा। अगर वो ज़ीरो एलिमेंट आप इनपुट, अगर आप सिंपल मैथ्स में लेते तो आप ज़ीरो एलिमेंट्स को कंसीडर नहीं करते जब आप एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स करते हैं, पर यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो फिर आपका जो इंडेक्स है वो आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा। फिर ये y जो मैट्रिक्स है उसकी जो फर्स्ट रो है उसमें है 3 कॉलम 10, 20 एंड 30। जो सेकंड कॉलम है उसमें 3 एलिमेंट्स है 1, -7 एंड 0। तो जो ज़ीरो लिया है, ये अगर आप सिंपल अगर मैथमेटिक्स में करते तो ज़ीरो नहीं लेते, पर यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा।
ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद 1, 3 एंड 5। तो यहाँ पर हमारे 3 रो और 3 कॉलम तैयार हो चुके हैं, और ऐसे ही एक्स में भी 3 रो और 3 कॉलम तैयार हो चुके हैं। तो 2 मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 की तैयार हो चुकी हैं। अब इन दोनों का हमें एडिशन कराना है। तो उसके लिए एडिशन कराने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि एक Z एरे लेनी पड़ेगी। जब हम Z एरे लेंगे तो हमें उसका पता नहीं है वो कितने साइज़ की होनी चाहिए। तो साइज़ जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसका आप अगर एडिशन करेंगे तो वो जो अगर दो एरे का आप एडिशन कर रहे हैं तो उसमें दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, दोनों इक्वल साइज़ की हैं। तो जो पहली वाली एरे की रो होगी वो इस वाले एरे की ही रो होगी, यानी कि जो एक्स डॉट लेंथ है, एक्स डॉट लेंथ जब भी आप कैलकुलेट करेंगे उसका मतलब होता है रो। ये चीज़ समझने की है। अब आप इस पर ध्यान दीजिए। जब आप x एक मैट्रिक्स है, मान लीजिए x एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स मतलब मल्टी डायमेंशनल एरे है। जब आप उसकी लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो वो कैलकुलेट करेगा रोज, कितनी नंबर ऑफ रोज है। तो जो ये x डॉट लेंथ है इसका मतलब है रोज। तो यहाँ पर 3 रोज हैं, तो वो समझ गया 3 रोज का मेरे को मैट्रिक्स तैयार करना है। उसके बाद x ऑफ रो, यानी कि x ऑफ रो अगर मान लीजिए 0 है और उसकी आप लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं x ऑफ रो लेंथ डॉट लेंथ, तो ये जो है ये कैलकुलेट करके आपको देगा कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। ये किस तरीके से होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले से ही रो की वैल्यू 0 देकर रखी है, तो x ऑफ रो यहाँ पर 0 होगा। तो x ऑफ 0 पर कितनी लेंथ है, तो मैंने आपको जब बताया कि x ऑफ 0 पर यहाँ पर है 3 लेंथ। x ऑफ 0 पर फर्स्ट कॉलम, x ऑफ 0 पर 0th कॉलम, x ऑफ 0 पर फर्स्ट कॉलम, x ऑफ 0 पर सेकंड कॉलम। तो यहाँ पर 3 कॉलम्स हैं, तो उस हिसाब से अपन का कॉलम भी कैलकुलेट हो चुके हैं। तो रोज कैलकुलेट करने के लिए जो भी आपका मैट्रिक्स का नाम है x डॉट लेंथ कर दीजिए, और कॉलम कैलकुलेट करने के लिए किसी भी इंडेक्स ले लीजिए, कोई भी इंडेक्स ले लीजिए आप। अगर मैंने यहाँ पे रो ऑफ 0 ले लिया, आप यहाँ पे रो ऑफ 1 भी ले सकते हैं, यहाँ पे रो ऑफ 2 भी ले सकते हैं, पर उतना ही रो लीजिएगा जितने की आपकी एग्जिस्ट कर रही हो, और उसकी आप लेंथ कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स से तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इस तरीके से हम एक एरे क्रिएट करते हैं। तो Z की एरे क्रिएट हो चुकी है और उसके हमने रोज एंड कॉलम्स कैलकुलेट कर लिए हैं। तो ये काम हो चुका है हमारा। ये थोड़ा सा टफ काम था जिसको आपको समझाना था मेरे को। अब आगे बढ़ते हैं हम। जो हमारा मेन काम है दोनों एरेस को ऐड कराना। तो अब हम लूप चलाना पड़ेगा। लूप चलाएंगे हम नेस्टेड लूप, एक लूप के अंदर दूसरा लूप। सबसे पहले हम एक्सेस करेंगे 0th रो पे। 0 रो पे तीनों कॉलम एक्सेस करने हैं, तो 0 पे चलेंगे, उसके अंदर एक और लूप चलाएंगे जिसमें जो कॉलम का लूप होगा। तो कॉलम का लूप किस तरीके से होगा, 0 से लेकर x रो डॉट लेंथ तक। x रो डॉट जितनी भी लेंथ होगी वहां तक वो लूप चलेगा, पर लेस देन पे चलेगा, ना कि लेस देन इक्वल्स टू पे। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको बता दूं कि जो Z एरे है ये ज़्यादा क्रिएट हुई है, क्योंकि x डॉट लेंथ जो है वो 3 है और x रो डॉट लेंथ है वो भी 3 है। तो 3 क्रॉस 3 यानी कि 0 1 2 3, तो यानी 4 एलिमेंट्स की 4 क्रॉस 4 की ये मैट्रिक्स क्रिएट हो चुकी है आपकी। पर वो एम्प्टी जाएगा तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड नहीं जाएगा। आप अगर यहाँ पे -1 और -1 भी ले लेते तो भी आपका इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड नहीं जाता। अगर आप ज़्यादा एलिमेंट्स के एरे बनाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कम की एरे बनाएंगे तो आपका इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर जनरेट होगा। उसके बाद कॉलम की आपको लूप चलाना है। कॉलम 0 से लेकर x रो डॉट लेंथ तक, लेस देन, ना कि लेस देन इक्वल्स टू, क्योंकि 0 1 2 बस इतना ही जाएंगे हम, उससे आगे हमें जाना ही नहीं है। तो ये हमारे लूप तैयार हो चुके हैं। अब हम दोनों एलिमेंट्स रोज को ऐड कर देते हैं। तो आप ये स्टेटमेंट जो देख सकते हैं, z ऑफ रो कॉलम इज इक्वल्स टू x ऑफ रो कॉलम प्लस y ऑफ रो कॉलम। एक एक करके रो और कॉलम अंदर आएंगे और ऐड कर देंगे। तो मैं आपको इस प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करता हूँ नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। सो बने रहिए आप नेक्स्ट ट्यूटोरियल के लिए। थैंक यू।